सवाल ये था कि इधर विपक्ष के तमाम बड़े नेता अखिलेश हो, प्रियंका हो, सब कह रहे हैं कि फोन टैपिंग लगातार हो रही है, स्नूपिंग हो रही है। आपको लगता है कि ये सरकार जो भाजपा सरकार अभी है वो विपक्ष के बड़े नेताओं का, जिसमें आप भी सकता शामिल हो, उनकी फोन टैपिंग करा रही है या उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक कर रही है? इसके बारे में मुझे यही कहना है कि जब सेंटर में कांग्रेस पावर में होती है तो कांग्रेस यही काम करती है। अब बीजेपी सेंटर में पावर में, अब बीजेपी भी यही काम कर रही है। तो जब कांग्रेस पावर में होती है तो फिर बीजेपी यही आरोप लगाती है, और जब बीजेपी है तो अब दूसरी पार्टी, अब कहाँ तक सच्चाई है ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ। लेकिन जब ये आम चर्चा है कि फोन टेपिंग हो रहा तो हो सकता है इसमें सच्चाई हो। मैडम, सवाल ये है कि निर्वाचन सूचियों में बहुत बड़े पैमाने पे गड़बड़ियां हो रही हैं, जिसपे बसपा ने अब तक क्या एक्शन लिया है? और दूसरा सवाल ये है कि निर्वाचन कार्ड को आधार से जोड़ने वाले कानून पर बसपा ने समर्थन क्यों किया? इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अभी जो आप त्रुटि की बात कर रहे हैं, तो हमारी पार्टी के लोग अपने अपने जिले में जब इनको उधर के जिला निर्वाचन अधिकारी बुलाते हैं तो अपनी त्रुटियां वहाँ पर ये रखते हैं। और इसके अलावा जो आपने दूसरा सवाल पूछा है कि वोट को जो है आधार कार्ड से जोड़ने वाली बात है, तो मैं इसके बारे में, हमारी पार्टी का मत ये है कि ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है और इसको जल्दबाजी में पार्लियामेंट से ये पास कराना मैं समझती हूँ ये ठीक नहीं है। इसके ऊपर पार्लियामेंट में पास कराने से पहले या इसको बिल को पास कराने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती थी कि लोकसभा और राज्यसभा में इस पर खुली पहले बहस होनी चाहिए थी, और ये बहस नहीं हुई। जल्दबाजी में इसको हाउस में लाया गया है, तो हमारी पार्टी इससे सहमत नहीं है क्योंकि ये मामला अति गंभीर है। मैडम, बहन जी, अयोध्या में अफसर और नेताओं की जमीन खरीदने के मामले में योगी सरकार ने संज्ञान लिया है। खबरें हैं कि बहुत सारे नेताओं और अफसरों ने वहां पर जमीन खरीदी है राम मंदिर निर्माण से पहले, और इसकी जांच कराने के लिए योगी सरकार ने कहा है। तो क्या राम मंदिर निर्माण से पहले वहां पर जो जमीनों को लेकर के एक बड़ा विवाद था, बड़ा प्रश्न था, वो घटना कैसे देखती हैं आप? क्या सच्चाई दिखती है आपको? ये मैंने मीडिया के माध्यम से मुझे भी जानकारी मिली है। ये मामला अति गंभीर है और इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, और हमारी पार्टी तो ये चाहेगी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल दे तो ज्यादा बेहतर होगा। और यदि ऐसा कुछ हुआ है तो मेरे ख्याल स्टेट गवर्नमेंट को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और सेंट्रल को भी इस मामले में दखल देकर स्टेट गवर्नमेंट को उनको निर्देशित करना चाहिए कि यदि कुछ ऐसा हुआ है तो जो भी कुछ जमीन वगैरह उन्होंने खरीद फरोख्त किया है तो वो रद्द होनी चाहिए। मामला चल रहा है, काफी दिनों से वो लोग धरने पर बैठे हैं जो गार्डन में कई महीने से हैं, उस पर आपकी पार्टी का क्या दोबारा रिपीट करो। 69,000 शिक्षक भर्ती मामला चल रहा है, उनका कहना है कि घोटाला हुआ है, बहुत बड़ा घोटाला है, और इसको लेकर काफी दिनों से वो जो है धरने पर बैठे हैं, लगातार जो है भाजपा कार्यालय का प्रदर्शन करते हैं, कई जगह कर चुके हैं। इसके बारे में मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, फिर मैं बताना चाह रही हूँ कि उनका जो आरोप है तो वो जो आरोप लगा रहे तो हो सकता है उसमें सच्चाई हो, तो इस मामले की जांच होनी चाहिए और उनकी जो शिकायतें हैं स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए उसको दूर करना चाहिए। आज छोटे दल उनके साथ आ रहे हैं, यहाँ तक बीएसपी के भी बहुत सारे विधायक सपा में जा चुके हैं। सपा का कहना है कि ये नई हवा सपा के साथ है, आप क्या कहेंगी मैम? ये तो वक्त ही बताएगा, जब रिजल्ट आएगा तो फिर आप मेरे से सवाल पूछना। सवाल ये बीजेपी के तमाम नेता रैली कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से लेकर के अमित शाह सभी लोग यूपी में है, आपकी रैली की कब से शुरुआत हो सकती है? आपको बता दिया जाएगा। जो मैदान में जो इधर उधर घूम रहे हैं उनको घबराहट है, उनको बड़ी घबराहट हो रही है, पता नहीं वो पावर में आए ना आए। बीजेपी को भी हो रही है, सपा भी सोच रही है, तो इसलिए ये बेचारे मारे मारे घूम रहे हैं।
बहन जी तो हमारी पार्टी के लोग बहन जी। अपने जमीन पे उधर जो है आज पोलिंग बूथ स्तर पर अपने काम में लगे हैं, और जब वक्त आएगा तो आपको बता दिया जाएगा कि मैं मैदान में कब निकल रही हूँ। बहन जी 2 अप्रैल में जिन लड़कों पर केसेस हुए हैं वो लड़के बाहर आज आए हैं, आपको एक ज्ञापन देने के लिए उनके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या क्या बोला? 2 अप्रैल के आंदोलन में जिन युवाओं पर केस किए गए हैं वो आज शायद सुनने में आया कि बाहर भी खड़े हैं आपसे मिलने के लिए, तो वो बड़े परेशान हैं। इस संबंध में मैंने एक बार नहीं कई बार तो स्टेट गवर्नमेंट को आगाह किया है, और प्रेस में भी मैंने बोला है कि उनके मामले खत्म होने चाहिए, और उन्होंने कोई किसी के साथ अन्याय अत्याचार नहीं किया था। अपनी वो जायज मांगों को लेकर वो मैदान में उतरे थे, तो ये मामला लंबे अरसे से अटका पड़ा है, ये अच्छी बात नहीं है, और स्टेट गवर्नमेंट को इसको देखना चाहिए, और इस मामले को पार्लियामेंट में भी हमारी पार्टी ने इसको कई बार उठाया है। सरकार ने कर दी है, इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, इस पर बसपा का क्या कहना है? अब आपके पास कोई सवाल नहीं बचा है।